हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और आज हम एक बहुत ही मज़े की गाड़ी का, कॉमन गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है C180। ये लग्जरी के अंदर पहला स्टेप होता है अगर आप एक लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। दिस इज़ द बेस वेरिएंट ऑफ अ मर्सिडीज। सो गियर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट मर्सिडीज C क्लास। BMW में आपको मिलती है ड्राइवर्स प्लेजर, ऑडी के अंदर मिलती है आपको एलिगेंस, लेकिन ये वो ब्रांड है जिसके अंदर आपको प्रेस्टीज, ड्राइविंग प्लेजर और एलिगेंस एक साथ मिलती हैं। इसीलिए मर्सिडीज़ को मैं इन सारे ब्रांड से ऊपर रखता हूँ क्योंकि इस गाड़ी की लेगेसी और क्लास जो है वो एक डिफरेंट लेवल के ऊपर है और इसकी फ़ैन फॉलोइंग स्पेशली इट इज़ ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल। इस गाड़ी में C180 वर्जन है ये। इसके अंदर आपको मिलता है इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 156 हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये अपनी कैटेगरी में बहुत तेज़ गाड़ी तो नहीं है, लेकिन इसकी कंफर्ट और इसकी जो एलिगेंस है वो काफ़ी हद तक कॉम्पनसेट करती है और ये किसी आम बंदे की गाड़ी नहीं है। दिस इज़ अ कार ऑफ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ सेलिब्रिटी जो कि हमें इस एपिसोड में ज्वाइन करेंगी। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं जिनकी ये खूबसूरत गाड़ी है उनको आप टीवी स्क्रीन्स पे देखते रहते हैं। बहुत सारे टॉप के ड्रामा सीरियल्स में उनका सिंगिंग का करियर भी है। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू मिस अलीहा चौधरी। हाउ आर यू अलीहा? आई एम ग्रेट, आप बताएं। ज़बरदस्त। गाड़ियों का शौक कब से है तुम्हें? यार मुझे गाड़ियों का वैसे काफ़ी देर से शौक है और मुझे होता है कि कंफर्टेबल सी ड्राइव होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए। और आजकल आपको पता है स्नैपचैट का भी दौर है, so you wanna snap while you're driving। ये वो जनरेशन है जो कि स्नैपचैट पे आपको रोज कोई ना कोई, मैं इनकी स्टोरीज देखता रहता हूँ। बाय द वे वी आर क्लास फेलोज एज वेल, तो वी गो लॉन्ग वे बैक। आपने ऑडी चलाई, आपने मर्सिडीज चलाई, अब आपके पास टूसॉन और ये वाली गाड़ी है। अभी कैसे कंपैरिजन करती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक नॉर्थ और साउथ पोल वाली सिचुएशन है और ऑडी मुझे वाकई में बहुत पसंद है, लेकिन दिस लुक्स रियली नाइस। आउटसाइड लुक जो है एग्जैक्टली C180 की जो आउटसाइड C क्लास की लुक है, मुझे लगता है कि वो शायद ऑडी से थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव है, स्पोर्टी है और अंदर से जो इंटीरियर है वो तो ऑडी का और इसका कोई मुकाबला नहीं। नहीं उसका भी अच्छा है। उसका भी वो- अच्छा, लेकिन ये बहुत ग्रैंड लुक आती है। मतलब इसकी बहुत एक ग्रैंड सी लुक आती है, ह्यूज प्रीमियम लुक आती है, ग्लॉसी लुक आती है। तो चले हम ड्राइव पे चलते हैं और अंदर देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं और अलिया से गपशप भी करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इसका 0 to 100 चेक करने। अलिया, इसका ACM करेंगे कम, सही है। और इसके 7 डिफरेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर आप इसका AC कंट्रोल कर सकते हैं। और गियर, क्या मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, कितनी दफ़ा आपने सेंटर में ये जो पैच है इसको आपने गियर समझ के कोशिश की? हाँ ऑनेस्टली, बिकॉज आपको पता है इस तरह की चीज़ें, मतलब जो गाड़ी खरीदने के जो इशू होता है सारा सीन, वो तो घर में कोई मेल फिगर ही करता है, राइट? तो मुझे बस मैंने पसंद कर ली, व्हाट्सएप पे पिक्चर्स वगैरह आ गई हैं दिस एंड दैट, उन्होंने टेस्ट ड्राइव भी कर ली। तो जब गाड़ी डिलीवर हुई और जब आया मौका, पहली दफ़ा बैठी मैं तो कुछ 10 मिनट सोचने लग गई कि ये गलत गाड़ी इन्होंने खरीद ली है। इनके साथ इसका गियर नहीं है, धोखा हो गया है कसम से, मजाक के अलावा। अच्छा, मैं कहूँ यार ये कैसे ऐसे हो सकता है कि गाड़ी में गियर ही नहीं है? हाँ, मैं 10 घंटे इसको देखूं, कभी इसको क्लिक करूं, मैंने ऑनलाइन निकाल भी लिया। अच्छा निकल भी आई, इंजन में गियर्स भी हैं। अब पता नहीं कितने सारे मॉडल्स होते हैं, मुझे समझ ही नहीं लगे। और बेवकूफ़ सा एक वो मेरे घर में एक लड़का भी काम करता है, मैंने उससे पूछा कि इसका क्या है, जी बाजी मुझे लगता है इस गाड़ी में ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं तो और ज़्यादा परेशान होगी। और फिर मिला कहाँ पे गियर? फिर मैंने फोन किया तो वो कह रहे इंडिकेटर। अब मुझे समझ ही नहीं लग रही, मैं कहूँ क्या इंडिकेटर, जहाँ पे गाड़ियों के इंडिकेटर्स होते हैं वहाँ पे इस मर्सिडीज जो है वो गियर देती है। और सबसे पहले हम इसको स्पोर्ट्स मोड में करेंगे। यहाँ पे इसका एक डायल है जहाँ से इसकी ड्राइव ट्रेन चेंज होती है और इसको हम 0 to 100 के लिए टेस्ट करेंगे। देखते हैं। अलिया, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी।
बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जितना आपका यूजेज है उसके लिहाज से तो बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल। और इसकी सस्पेंशन और ड्राइव में ऑडी से क्या कंपैरिजन आप करती हैं? यार लगता है मुझे whenever I'm driving this car particularly as compared to an Audi, ठीक है, मुझे लगता है कि ये ज़रा ज़्यादा इसकी मतलब सस्पेंशन और हर चीज़ और इसका मतलब इवन कि इसका स्टीयरिंग वगैरह भी ज़्यादा पावरफुल है। That's what I feel। ज़्यादा पावरफुल इसीलिए क्योंकि इसकी स्टीयरिंग की 2 सेटिंग्स हैं। इसको आप सॉफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज करें इसका ड्राइवर ट्रेन, जो इसके ड्राइविंग मोड्स हैं, जो ये एक सिंगल बटन उन्होंने मर्सिडीज़ ने दिया जिससे आप इसका ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं। कंफर्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है इको, और यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स। मतलब जिस तरह गाड़ी होती है ना, आप लेफ्ट से राइट ले जाओ तो एकदम यूं हो जाना शुरू हो जाती है, तो ये इस तरह नहीं होती। दिस इज अ स्टेबल कार या। और इसकी जो स्टीयरिंग की सेंसिटिविटी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज अ गुड थिंग। और इसकी जो फ्यूल एवरेज है, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज कमाल की है। अच्छा। इसको कुछ नहीं पता गाड़ी के बारे में। नहीं, मुझे ये पता है कि हाँ, ये मेरी दोस्त है और इसको गाड़ियों का शौक है, लेकिन ये उन खवातीन में से है जिसको गाड़ी का शौक है, लेकिन वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में। मुझे अब ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करनी आती। अब आ गई है, अब आ गई है। लेकिन इनके पास तरह तरह की गाड़ियां हर कुछ अरसे बाद चेंज होती रहती हैं। और इस गाड़ी का जो इंटीरियर की ग्लॉसी फिनिश है, मुझे लगता है वो ऑडी से उसका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, इसमें तो ये नंबर ले गई है बाकी। और इसकी सीट की जो कंफर्ट है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, आई थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल और बड़ी इसकी स्पोर्टी सी लुक है, जो मैं बड़ी इसकी यंग फील है। इसका कुछ मर्सिडीज है एग्जैक्टली। ऑडीज जो है वो जरा ज्यादा क्लासी उसके अंदर आ जाती हैं। आई फाइंड ऑडीज लेस एडवेंचरस, मैं इसको कहूँगा। ये गाड़ी है जिसके अंदर आपको प्रेस्टीज और साथ जो है वो थोड़ा बहुत यंगस्टर्स के लिए भी, और अंदर से ना इसकी बड़ी स्पोर्टी सी लुक है। इसका इवन ये जो एयर कंडीशनर्स के ये जो वेंट्स लगे हुए हैं, तो ये भी बड़े क्यूट से हैं, मजे के हैं, मतलब बड़ी एक अच्छी सी वाइब है इसकी। बिल्कुल, बहुत क्यूट वेंट्स हैं इसके। इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। इस गाड़ी के क्यूट वेंट्स हैं। और आपने देखा होगा हॉलीवुड की कितनी सारी मूवीज है, सिंस यू नो आई एम आल्सो इनटू मीडिया, तो कितनी सारी मूवीज के अंदर मर्सिडीज को बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। इट इज अ स्टेटस सिंबल। और आज से नहीं, कई ऑलमोस्ट मोर देन 100 इयर्स मर्सिडीज जो है वो एक स्टेटस सिंबल है, और लोग इसको एक क्लास के तौर पे मर्सिडीज। मुझे उसका लोगो भी बड़ा अच्छा लगता है मर्सिडीज का, वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट। हाँ। और इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको ऑडी में जो इस जनरेशन में आती है, इस गाड़ी की जनरेशन है W205, उसके अंदर आपको जो है पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, जो कि इसकी इंटीरियर की टोटली जो फील चेंज कर देता है। और मर्सिडीज जिस वजह से उसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है वो उसकी एम्बियंट लाइटिंग है। अनफॉर्चुनेटली हम दिन के टाइम चला रहे हैं, आपको मैं उस तरह से क्लियरली इसकी एम्बियंट लाइटिंग नहीं दिखा सकता। आपको कैसा लग रहा है ड्राइव करके? मुझे इसका ड्राइव का, जितनी गाड़ी ये बाहर से हैवी लगती है, बड़ी लगती है, इट इज़ अ वेरी लाइट कार टू ड्राइव। मैं वो देख रहा हूँ कि मुझे बड़े आराम से, कोई स्टेबिलिटी इसकी ऐसा फील नहीं हो रही। बिल्कुल, और जिस तरह आप स्पीड कर रहे हैं ये वो, तो मतलब कई गाड़ियों में से ना आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। आवाज आती है। अच्छा, इसकी इंजन की साउंड मैं कहूँगा कि थोड़ी सी लाउड है। अच्छा, ठीक है, बाकी एज कम्पेयर टू Audi या BMW देखते हैं इसकी इंजन की, क्योंकि जैसे C180 और इसकी जो सीट्स हैं, चारों सीट्स पिछली भी और 2 अगली भी, 2000 वेंटिलेटेड सीट्स, क्योंकि ये आप छोटे छोटे अलिया, ये क्यूट से पोर्स आप देख रही हैं गाड़ी। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन है मुझे भी नहीं पता थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गाड़ी की सीट के अंदर पोर्स देखें, छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। ऑलराइट। जब आप बैठते हैं तो आप, स्पेशली गर्मी में जब सीट्स गर्म होती हैं, तो इन सीट्स के अंदर से एयर पास होती है, तो आपको जो है, अच्छा ये डॉटेड सीट्स हैं। एग्जैक्टली। ओके, आई थॉट इट्स अ डिजाइन। तो क्या इसमें वेंटिलेशन हो रही है? सॉरी गाइस, मैं भी आपके साथ ही एजुकेट हो रही हूँ। मैं भी रोज एजुकेट होता हूँ नई नई गाड़ियों से। तो ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं। ओके। ये अगली भी और पिछली भी। इस गाड़ी पे आपको एवरेज मिलती है अराउंड 11 to 13 किलोमीटर्स इन द सिटी, विच इज एन अमेजिंग एवरेज। दिस इज 1.6 लीटर
ये 1600 सीसी टर्बो चार्ज इंजन। बिल्कुल, और अब जिस तरह पेट्रोल कितना एक्सपेंसिव हो गया, तो ये एक्सपेंसिव हो गया, तो हर बंदे को गाड़ी जब लेते हैं तो बिल्कुल आप जरूर देखा करें एवरेज क्या है। हाँ। क्योंकि आपने जिनका ज्यादा काम है, उन्होंने रोज चलानी है, उनको ये चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस एंड दिस एंड अगर आपका कम्यूट बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप अपनी पेट्रोल की जो है एवरेज ज़रूर देखें। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ अलीहा के ड्राइविंग स्किल्स को जानने के लिए। अच्छा, तो अब हम आपको सीट्स चेंज करके अब देखते हैं रेस ट्रैक के ऊपर अलीहा ये गाड़ी रोज कैसे चलाती हैं। मैं देखने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो चलें सीट चेंज करें। ठीक है, और मैं दुआ पढ़ लूँ सफ़र की। जी जी बिल्कुल पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़ के आ जाओ। आई थिंक सीट बेल्ट पहन लें। सीट बेल्ट के बगैर तो ट्रैक पे इट इज नॉट इवन अलाउड। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा, जो हम टेस्ट करते हैं 2000 अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, सब काफी लेट बैक होके चलाते हैं, है ना? ये हर बंदे का अपना स्टाइल और अपनी प्रेफरेंस होती है। आज मैं आपको, अच्छा गियर पता चल गया अब आपको? बिल्कुल जी पता चल गया। अब आपने इसको डी पे करना है। आज मैं आपको गाड़ी लॉन्च करना सिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये रिवर्स जा रही है, इसको नीचे को करें। मुझे पता है। डी पे, ओ रुको 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 रुको, पहले रुको। लेफ्ट फुट ब्रेक पे रखो। अच्छा ठीक है, नहीं ये है लेफ्ट फुट ब्रेक पे रखो। ओके। अब इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे करने के लिए यहाँ एक अलग से बटन है, इसको दबाओ। इसको टॉगल, दिस इज अ टॉगल बटन। अपनी स्क्रीन पे देखो, वहाँ पे स्पोर्ट्स, कंफर्ट ऊपर, स्पोर्ट्स प्लस, बस स्पोर्ट्स प्लस हो गया नीचे। अब यहाँ पे इसको छोड़ दो। ठीक है। अब आपने गाड़ी को ब्रेक पे पैर रखना है। ओके। थ्रॉटल दबाना है, जब गाड़ी थोड़ी सी मूव हो तो ब्रेक से पैर उठाना है। ठीक है, ठीक है, सही है। चलें गो। फुल थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल। बस 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 बस। नहीं मैं ज्यादा तेज नहीं चलाती, डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। मुझे 6 साल से ज्यादा हो गया एक गाड़ी ड्राइव करते हुए। मुझे पता है, बहुत अरसे से आप गाड़ी चला रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो बस ड्राइविंग के अंदर मैं आपको एक बताऊं, जो एक बहुत यूजफुल चीज़ है। स्टीयरिंग जब आप पकड़ते हैं तो कभी भी आपके हाथ क्रॉस में नहीं जाने चाहिए, आपको स्टीयरिंग यूं मोड़ना चाहिए और दोनों हाथ स्टीयरिंग पे होने चाहिए। यार अब इतना कौन सोचे बैठ के। ये ड्राइविंग रूल्स की मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको पता है मुझे ना गाड़ी ऑलरेडी ड्राइव करनी आती थी, मेरे भाई ने सिखा दी थी, ठीक है। तो मेरे डैड ने हमें मुझे ड्राइविंग स्कूल में भेज दिया, पता नहीं कुछ लेडी टीचर आती सिखाने के लिए। अब 10-15 दिन तो वो बेचारी सिखाती नहीं कर्टेसी में। तो वो मुझे बोले मैं क्या सिखाऊं, आपको तो ऑलरेडी आती है। अब वो मुझे हिस्ट्री में पहुंच गई, कोई रूल्स, कोई रोड मैप्स, दिस एंड दैट, यहाँ स्टॉप, यहाँ लेफ्ट, यहाँ राइट। इतना मैं बोर हो गया। लिटरली शी यूज्ड टू मेक मी राइट कि ये सारी चीजें ना लिखें और याद करें, तो ये मुझे बातें याद नहीं है। ये चीज़ बताती है कि हमारे पाकिस्तान में जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो कितने डिटेल में काम करते हैं। अच्छी बात है। और स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो कितना बोरिंग लगता है। अलिया के साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है, गाड़ी का एक्सपीरियंस अमेजिंग है। यार आप पहले भी बैठे हुए मेरे साथ यार। जबरदस्त है, A1 है। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द लैप टाइम। हमारे पास एक और गाड़ी है जो आपके लिए स्पेशली मैंने रेडी करवाई है, एंड वी आर गोइंग। और आपको यहाँ पे गियर अप विद हमजा पाशा पे आने में आपको कोई ना कोई ट्रैक एक्सपीरियंस हम ज़रूर देते हैं। आपके लिए मैंने स्पेशल प्लान किया। थैंक यू सो मच। आज चलें।
हम लैप टाइम करके आ गए और अलिया के लिए ये पहला लैप टाइम था। अलिया मैं क्या बोलूँ, वो मेरा सर चकरा रहा है, लेकिन यार इट वाज अ फन राइड। पक्की बात है। हाँ मजा आया कसम से। अभी आर यू गोइंग टू थ्रो अप? मैं जितना मर्जी डरी ना, बट आई मस्ट से ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर। इस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो लेते रहना चाहिए। एक सिंपल ड्राइविंग होती है और एक ट्रैक ड्राइविंग होती है। तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज शो एंड ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर बाय द वे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इस तरह के शोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और दिस इज योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन गियर अप। एक और लैप के लिए चलें? नहीं